और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिशिर सिन्हा जो कि सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर सिन्हा के पास सबसे पहले आते हैं। शिशिर जी, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के इस संभाषण को? उन्होंने एक तो पूरी जो लंबी फहरिस्त भी गिनाई कि किस तरह से इकोनॉमिक वर्ल्ड में अगर देखा जाए, अगर उसका आकलन करें तो किस तरह से भारत कुलांचे भर रहा है और हमको इस ग्रोथ को और तेज करना है। देखिए, सुधार की जहां तक बात आती है, अभी कुछ दिन के बाद हमारे पास पहली तिमाही के आंकड़े आने वाले हैं और अनुमान है कि 6.5 से 6.7 या 6.9% तक की हम बढ़ोतरी इस तिमाही में करेंगे। ये आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, इस समय में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनमें हम दुनिया के दूसरे देशों की अगर बात करें तो वहां पर विकास की रफ्तार पे असर पड़ा, लेकिन हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश में से एक हैं। और वो क्यों संभव हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ सुधारों की प्रक्रिया निरंतर जारी है। अगर हम बीते दिनों की बात करें, जिसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जो हमारी रेटिंग अपडेट की है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेशकों के लिए भारत एक ज्यादा आकर्षक लगेगा। और दूसरी तरफ जो विदेशों से कर्ज लिया हुआ है, जिस पर ब्याज की दरें काफी ज्यादा हुआ करती थी, उसमें भी कमी करने में संभव हो पाएगी। ये एक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सुधार की रफ्तार को बढ़ाने में लगे हुए, क्योंकि हमारे पास अभी 3 प्रारंभिक लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का, जो कि 2027 तक है। फिर हमारा $60 ट्रिलियन का, जो कि 2030 तक का है। और फिर हमारा $10 ट्रिलियन का, जो कि 2033 तक का है। तो ये सारी जो आप सुधार की प्रक्रिया और सुधार की रफ्तार अगर तेज होती है, तो ये जो लक्ष्य है, हम इनको हो सकता है कि हम इनके समय से पहले ही हासिल कर ले, और वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। जी, निश्चित तौर पर रिफॉर्म्स की बात प्रधानमंत्री ने कही। किस तरह से देखते हैं डॉक्टर राजन कुमार, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ हम अपनी ग्रोथ की नहीं, बल्कि जो दुनिया की जो स्टैग्नेंट ग्रोथ की जो स्थिति है उसको बदलने में सक्षम है? कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को, इस विशेष परिप्रेक्ष्य में कि भारत जो है वो लगातार चीजों को बदलने की क्षमता रख रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक भारत की बात है तो लगभग जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला कि लगभग 20% जो ग्लोबल ग्रोथ होगा उसको भारत कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि 20 ग्लोबल ग्रोथ की बात हो रही है, जीडीपी की बात हो रही है। तो आप इमेजिन करें कि 20% ग्लोबल ग्रोथ का भारत अगर कंट्रीब्यूट करेगा, जीडीपी यानी भारत ग्लोबल जीडीपी का 20% भारत करेगा, उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन ना केवल भारत पे बल्कि विश्व पे होगा। और आप जानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी बड़ी जनसंख्या है, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका सीधा असर पूरे विश्व पे पड़ता है। भारत अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा ग्लोबली इंटीग्रेटेड है। इकोनॉमिकली बात करो, आप अगर सारे टोटल फिगर, गुड्स, सर्विसेज, ट्रेड इत्यादि सारे इंटीग्रेट करके देखेंगे तो 40% से भी ज्यादा हमारा जीडीपी का इंटीग्रेशन ग्लोब से हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे, और प्रधानमंत्री ने बोला कि किस ढंग से हमने पहले एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात की और किस ढंग से हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गए हैं, जिस ढंग से हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, टेक्नोलॉजिकल चीप इनोवेशन स्पेस सेक्टर की बात की उन्होंने, उसके बाद जिस ढंग से फाइनेंशियल इंक्लूजन इत्यादि हमने अपने जो लोगों को जिस ढंग से जोड़ा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसी चीज को प्रधानमंत्री बताने की कोशिश करते। प्रधानमंत्री ने 3 बातों पे जोर दिया मेरे हिसाब से। सबसे पहली बात तो उन्होंने जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की, जिसमें कि भारत तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था होने की बात की उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि किस ढंग से हमारे जो इन्फ्लेशन है या फिजिकल डेफिसिट इत्यादि है वो किस ढंग से कंट्रोल में है, और हम किस ढंग से ग्लोबल इकोनॉमी। दूसरी जो बात की उन्होंने, जिसमें कि रिफॉर्म्स की बात की। रिफॉर्म्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए हो जाता है कि अभी जो ग्लोबल डिसऑर्डर जिस ढंग से ट्रम्प के टैरिफ ने किया हुआ है, तो वहां पे हम कैसे अपने इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और उसमें जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की, टैक्स रिफॉर्म की बात की। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पर्सपेक्टिव से वो है कि जिस ढंग से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की प्रधानमंत्री ने बात की। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे आर&डी जो सेक्टर है हमारा 2014 की तुलना करें तो लगभग अभी डबल हो चुका है जो एक्सपेंडिचर है उसका। हालांकि और भी काफी ज्यादा करने की जरूरत है। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर चिप्स, पहली बार भारत का मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में आएगा।
स्पेस में हम स्पेस स्टेशन इत्यादि की बात की, वो अभी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप देख रहे हैं कि दूसरे देश, खासकर अमेरिका, किसी ढंग से टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। चीन भी वही करेगा, चीन भी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से शेयर नहीं करेगा। और मिलिट्री का सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर, हमें टेक्नोलॉजी पे इनोवेट करने की जरूरत है और इनोवेटिव इकोनॉमी होने की जरूरत है। और उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट जो बात की, उसमें प्राइवेट सेक्टर को जो लाने की बात की, कि पहले जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्पेस सेक्टर था या जो दूसरे सेक्टर डिफेंस इत्यादि थे, उसको उन्होंने किस ढंग से प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप इत्यादि से जोड़ने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे हिसाब से। और उसके बाद एक और लास्ट बात जो किया कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है उसमें उन्होंने विकसित भारत की बात की कि 2047 तक का जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको हम किस ढंग से अचीव कर सकते हैं। अभी 5 ट्रिलियन और उसके बाद 10 ट्रिलियन, उसके बाद 30 ट्रिलियन इत्यादि जो हम गोल हमने रखा है। तो इन सारे मुद्दों पे प्रधानमंत्री ने बात की और मेरे हिसाब से ये सारे अचीवेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी, निश्चित तौर पर सारे अचीवेबल हैं। और भारत प्रधानमंत्री ने अंत में कहा भी कि हम वो लोग हैं जो कुछ भी करने का सामर्थ्य हमारे अंदर, हम वक्त की जो धारा है उसको मोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ पे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री ने जो ये भाषण दिया, जो ये उनका संबोधन था, किस तरह से आप इसको रेट करेंगे? इससे क्या संदेश आप इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस समय भी लगातार बात हो रही है कि अमेरिका लगातार हमारे ऊपर उसका जो टैरिफ का जो प्लान है वो हमारे सामने एक बात चुनौती के तौर पर है। बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री का ये प्रेरणादायी भाषण। निखिल जी, यदि आज के भाषण की बात करें और उसके साथ प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस को देखिए जी, प्रधानमंत्री जी दो बातें अक्सर करते हैं। एक है आपदा को अवसर में बदलने की, और दूसरा यही समय है, सही समय है। ये दोनों बातें हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज है जी। अभी जो डॉक्टर साहब ने भी बात की, राजन साहब ने भी और शिशिर ने भी बात की, जो एक क्राइसिस अभी हमारे पास चल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत सब सुविधाजनक हो गया, बहुत आराम से हम चल रहे हैं, खासतौर से ग्लोबल लेवल पर। और ट्रंप साहब का जो टैरिफ का जो पूरा का पूरा, और अब तो ट्रंप टैरिफ को सैंक्शंस की तरह से उन्होंने कहा। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़े हो जाइए, बात कीजिए। प्रधानमंत्री ने आज नहीं, 15 अगस्त को क्या बोला कि स्वदेशी पर ज्यादा जोर देना है, और उसमें भी कहा कि दाम कम दम ज्यादा। तो वो एक लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इकोनॉमी की बात अभी राजन साहब ने भी की, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लड़ाई से, या जो मुश्किलात हैं, मुश्किल समय है, उसमें डरने वाले नहीं है। बल्कि उस समय को, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, आपदा को अवसर में बदलने की जो बात होती है, और ये कहना कि समुद्र के किनारे कंकर नहीं फेंक रहे, तो वो अपने आप में एक मैसेज है कि हम किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और आज सवेरे भी मैं किसी से चर्चा कर रहा था, तो ये बात कहा कि प्रधानमंत्री की सबसे खास बात है कि वो हेड ऑन करते हैं जी। कुछ लोग हेड ऑन को शायद पॉजिटिव तरीके से नहीं लेते हो, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो है उसका ठीक से मजबूती से सामना किया जाए। वो मैसेज पूरे देश के लिए भी है कि जो होगा देखा जाएगा जी। हमें अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़नी है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों में जो यूएस का बिहेवियर रहा, उसके बाद भी भारत की मजबूती में कोई कमी नहीं आई है, उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। जब आप टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, हम स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं जी, समझ रहे हैं, स्पेस स्टेशन अपना बनाने की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष मिशन की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में अंतरिक्ष का किस तरह से हो रहा है, एक्सपोर्ट में, डिफेंस में एक्सपोर्ट पर कैसे काम कर रहे हैं। अब वो जमाना चला गया कि अब केवल हैंडीक्राफ्ट्स बेचना है। ठीक बात है। हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट का जमाना हिंदुस्तान से आगे, मतलब हिंदुस्तान ने पीछे छोड़ दिया है। अब हम डिफेंस पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम अभी तक तो रहते थे। मुझे याद आ रहा है कि 90s का, शायद शिशिर को भी याद होगा, कि वो क्रायोजेनिक इंजन के लिए जिस तरह से मना कर दिया गया था, जी, आज हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो वो हिंदुस्तान थोड़ा सा तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, और प्राइम मिनिस्टर इस बात का मैसेज बार बार देते रहे। आज भी उन्होंने, क्योंकि आज एक ऐसा मंच था जो अर्थव्यवस्था को लेकर खासतौर से एक मैसेज देना चाहता था, और अर्थव्यवस्था ही हमारी संकट में चल रही है अभी। अर्थव्यवस्था मतलब कोई इकोनॉमी हमारी संकट में नहीं होगी, लेकिन सारे क्राइसिस है वो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। चाहे वो रशिया के साथ हमारी बात हो, चाइना के साथ बात हो, अमेरिका के साथ बात हो। हाँ, ठीक है विजय जी, बहुत आपने जिसको कहते हैं कि गागर में सागर भरने वाली बात कही है। प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसके टेक अवेज, और आप तीनों का, शिशिर जी आपका, डॉक्टर राजन कुमार आपका, और विजय त्रिवेदी जी आपका बहुत शुक्रिया।